हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको कहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, आपके लिए क्या सूटेबल है। क्या आपको स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, क्या आपको गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार आप देखते हैं कि यार मेरा ये वाला फ्रेंड है, इसको तो स्टॉक मार्केट में बहुत फ़ायदा होता है बट मुझे उतना नहीं होता। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस बंदे ने तो बहुत प्रॉपर्टी से पैसा कमाया है लेकिन यार हमें कोई मौका नहीं मिलता, और हमें मौका मिलता भी है तो उसमें इतना कोई बेनिफिट होता नहीं कुछ खास। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नंबर्स पे भी डिपेंड करती हैं। आपके नंबर्स आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। आपके नंबर्स आपको ये भी बताते हैं कि कौन से आपके लिए सही इन्वेस्टिंग रहेगी, आपको किस तरफ जाके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स, पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है लेकिन पैसे को ग्रो करना और पैसे को संभालना ये एक अलग ही आर्ट है। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करेंगे बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू, ठीक है, हमारे नंबर्स हमारे बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके से हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, क्या रहेगा हमारे लिए राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। उसके साथ आपको अपना ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर निकालने में, आपने बहुत वीडियोस में देखा ही होगा कि ड्राइवर कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं। और फिर आप अपना बर्थ चार्ट बना लें। अगर आपको बर्थ चार्ट बनाना नहीं भी आता तो आप सिंपल अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, ठीक है, और अपना ड्राइवर कंडक्टर निकाल लें। अब जो जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं वो सारे नंबर आप कंसीडर कर सकते हैं, और जो नंबर आपके ड्राइवर नंबर आया और कंडक्टर नंबर आया उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर आप इन सब चीज़ों को देखकर अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, आप वो नंबर्स अपने में चेक कीजिएगा और अपने बारे में जानिएगा कि आपको कौन सी इन्वेस्टिंग सूट करती है। और अगर आप उसमें ऑलरेडी हैं तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। बिकॉज फ्रेंड, ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है, ये जाना गया है कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने नंबर्स को देखते हुए तो आपके 10 में से 8 आपको फेवरेबल रहते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ 10 टाइम्स की तो उसमें से 8 आपके फेवर में जाएगी। 100% फ्रेंड्स कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज और भी देखे जाते हैं और भी चीज़ें मैच की जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर तो आपको अपनी पर्सनल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी करवानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप एग्जैक्ट एक एक चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ईजी वे में, ठीक है, आपको बताने वाली हूँ ऊपर ऊपर से कि किस तरीके से अपने नंबर्स को देख के आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सेक्टर रहेगा बेस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है कि क्या आपके पास नंबर 6 है, ठीक है। अगर आपके पास 6 है तो आपको स्टॉक मार्केट सूट करती है, ठीक है। आप फ्रेंड्स मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको गैप में भी बताऊंगी, तो आपको ये पूरी चीज़ें आराम से सुननी है, समझनी है, और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या है। तो अगर आपके साथ नंबर 6 है, ठीक है, तो यानी कि जो स्टॉक मार्केट है आपको सूट करती है। लेकिन अगर उसके साथ नंबर 5 आके आपके साथ बैठ जाता है, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट के अंदर, ठीक है, तो 5 और 6 जब दोनों नंबर्स आ जाते हैं तो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट आपके लिए ही बनी है, ठीक है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर और दे रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास 5 और 6 नंबर है तो आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करें उसके अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। चीज़ें आपको हमेशा सोच समझ के स्ट्रेटेजी के साथ अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अपना आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स एक्चुअली क्या है, नंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नंबर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से काम करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको काम करना भी आना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अगर आपने कोई अंधाधुंध किसी के कहने पे ट्रेडिंग कर डाली, ठीक है, कॉल पुट में ट्रेडिंग कर डाली, ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे यार मेरा तो लॉस हो गया, आप तो झूठ बोल रहे हैं, मेरे नंबर्स तो मुझसे आप सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जब आप कोई चीज़ सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो आपके नंबर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेके।
आपके लिए फ्रेंड्स प्रॉपर्टी तब सुइटेबल होती है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना तब बेस्ट होता है, ठीक है, बहुत फेवरेबल आपके लिए हो जाता है अगर आपके बर्थ चार्ट में 258 ये तीनों नंबर्स अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाते हैं तो फ्रेंड्स आपका प्रॉपर्टी योग कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी ज़रूर बनती है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टी का सेल परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मेरा वही कहने का मतलब है कि हर चीज़ की नॉलेज रखना भी ज़रूरी है, हर चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी है, उसके बाद आप उसमें काम करें तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो प्रॉपर्टी के लिए 258 ये नंबर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर आपके इसके अंदर मिस हो जाए, सपोज़ आपके पास 5 और 8 है, 2 नहीं है, ठीक है, तो भी हायर चांसेस हैं कि आप प्रॉपर्टी में काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको फेवर करेगी। और ये भी हो सकता है कि आपके पास सपोज़ 8 नहीं है लेकिन 2 एंड 5 है, ठीक है, तो भी कुछ चांसेस बनते हैं कि प्रॉपर्टी आपको फेवर करेगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 और 8 नंबर और नंबर 5 नहीं है तो फ्रेंड्स फिर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं गोल्ड को लेके, ठीक है। आपने देखा है कि बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIPs करते हैं, ठीक है, और बहुत पैसा भी बहुत लोगों ने बनाया है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके लिए जो बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है, वो है नंबर 6। अगर नंबर 6 आपके बर्थ चार्ट में आके बैठ जाता है, ठीक है, तो आप फ्रेंड्स गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में पैसा भी बना सकते हैं और गोल्ड आपको सूट भी करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन अगेन आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में करनी है, ठीक है, सोच समझ के करनी है, अच्छी पूरी नॉलेज लेने के बाद करनी है, ठीक है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही करना है। नंबर्स आपके सपोर्ट के लिए हैं, ठीक है, नंबर्स कोई चमत्कार नहीं कर देंगे लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे अगर आप सही जगह पे सही समय पे सही तरह की इन्वेस्टिंग करते हैं तो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सिल्वर के लिए। आजकल तो फ्रेंड्स चांदी चांदी हो रही है हर जगह, ठीक है, तो चांदी तो आसमान छू रही है ऐसा लोग कहने लगे हैं। तो फ्रेंड्स चांदी में इन्वेस्टमेंट क्या आप कर सकते हैं? तो मैं बताती हूँ आपको। अगर आपके पास नंबर 7 है आपके बर्थ चार्ट में तो फ्रेंड्स सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सिल्वर में अगेन वही सिस्टमेटिक वे में करना है, आपको तरीके से करना है, कोई अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के पूरी नॉलेज लेके फिर उस चीज़ को करें। फ्रेंड्स ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, आपको बहुत बोर लग रहा होगा कि बार बार एक ही चीज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं और आप उनको फिर ग्रो करना चाहते हैं तो वो कहीं ख़राब ना हो जाए, मैं इसलिए आपसे ये सब चीज़ें बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जस्ट एक ऊपर से एक एनालिसिस है कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए। बट एग्जैक्टली हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने के लिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जैक्ट नंबर्स के लिए, एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एग्जैक्टली हर चीज़ को जान सकते हैं। बट तब तक आप इस तरह इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूर चेक करिए कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से नंबर्स हैं और कोई एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कौन सा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि इन्वेस्टिंग को लेके, ठीक है। और अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या गलत जगह पे अपनी वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे तो टाइम आ गया कि आप उसको सही कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।